अस्सलाम गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो भाई हम चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो गए और ये मेरा से फर्स्ट टाइम हुआ है कि होस्ट नेशन सबसे पहले बाहर हुई। तो चलिए, चैंपियंस ट्रॉफी में मैचेस हुए, ऑस्ट्रेलिया ने बड़ा अच्छा चेज किया है, उसके अलावा और भी जो मैचेस हुए हैं उसको निहारेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं इंडिया पाकिस्तान मैच के बारे में बात करूं। देखें, ये मैं पहले से पता था और ये मेरे ख्याल से फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री हुआ कि पाकिस्तानियों को पहले से, वैसे तो मैं पहले से पता था कि हमने हारना होता है, लेकिन इस टाइम तो यानी कि मोहर लगी हुई थी, बल्कि मोहर से भी ऊपर आप चले जाए 1000% यकीन था कि भाई हमने हारना है। दूसरी बात, ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है शायद पाकिस्तान की इंडिया पाकिस्तान मैच जब से शुरू हुए हैं 50 से, हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम हुआ है कि पाकिस्तान ने पहले बैटिंग की हो। जब दूसरी टीम यानी इंडिया जब बैटिंग करने आया तो 10 ओवरों के बाद ही पाकिस्तानी फैंस उठ के चले गए हो कि भाई अब हमारा कोई चांस नहीं है। भाई क्यों? अब मैं इंडियंस को या जितने भी क्रिकेट फैंस हैं मैं उनको ये बात बता दूं। देखें, आप सोचेंगे एक टीम ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में वनडे सीरीज हराती है, साउथ अफ्रीका को व्हाइट वॉश करके आती है। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले सारे ये कहते भाई ये टीम बहुत सॉलिड है, बहुत सॉलिड है, बहुत सॉलिड है, ये साउथ अफ्रीका को हरा के आई है, ये ऑस्ट्रेलिया को हरा के आई है। मुझे भी लग रहा था आपके अंदर को गुदा को मादा होता तो आप ऑस्ट्रेलिया या साउथ अफ्रीका को उनके घरों में हरा के आते हैं ना। कुछ छोटी टीमें तो हैं, ये है नहीं। हमने पता क्या किया कि हमारा एक प्लेयर इंजर्ड होता साई में, हमने उस प्लेयर को निकाल के हमने सिर्फ एक प्लेयर डालना था, खुदा का वास्ता 1 से 2 प्लेयर डालने थे। हमने भाई पूरी की पूरी बैटिंग ऑर्डर चेंज कर दिया। हमने ऐसी शफलिंग की है, ऐसी शफलिंग की है, दुनिया हैरान हो गई। अरे ये क्या कर दिया इन्होंने, अरे वो ये तो वाकई अनप्रेडिक्टेबल है। भाई इस चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड से ना भाई हम पहले ही कह चुके थे भाई इससे ना आप एक मैच भी जीत लो तो हम मान जाए। ये तो बहुत पहले ही हमने कह दिया था। ये तो जब चैंपियंस ट्रॉफी का स्क्वाड, एक तो सबसे लेट उन्होंने स्क्वाड अनाउंस किया, दूसरा ये क्या टट्टी स्क्वाड आपने अनाउंस किया। जब उन्होंने अपना स्क्वाड अनाउंस किया ना, हमने पहले ही कह दिया था कि भाईजान इससे आप नहीं जीत सकते। अभी मामूल है कहां से आ गया, 2 साल वो टीम में था नहीं, वो टीम के अंदर गई जिसने ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका को हराया था। अब इस स्क्वाड में आपको क्या चाहिए था? आपको एक रिस्ट स्पिनर चाहिए था, जैसे कुलदीप है, चाइनामैन स्पिनर जो सुफियान मुकीम है, फैसल अकरम है। आपके पास कोई एक लेग ही नहीं है। दूसरी बात, अगर आप इतना कह रहे थे कि भाई हमने ओपनर खिलाना तो अब शान मसूद को खिलाते, अब्दुल्ला शफीक के साथ लेके चलते। मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था अब्दुल्ला शफीक को रखते, उसको ये ट्राई नेशन सीरीज खिलाते, फिर देखते कि अगर वो चलता है तो ठीक है, वरना उसको कहेंगे भाई अल्लाह हाफिज़। बल्कि करने की जरूरत ही नहीं थी। चैंपियंस ट्रॉफी के बाद ही सबको निकालते। फिर ना आपने मोहम्मद हारिस रखा। भाई आपको मोहम्मद हारिस जैसा विकेट कीपर बल्लेबाज चाहिए जो तेज खेले। उमैर बिन यूसुफ किधर है, सुफियान मुकीम किधर है, फैसल अकरम किधर है? इतने हमारे प्लेयर, तैयब ताहिर को आपने 6ठे नंबर पे रखा है, भाई वो ऊपर के उससे ओपनिंग करवा लो। भाई आप इस टीम से नहीं जीत सकते। और दूसरी चीज, ये जब स्क्वाड अनाउंस हुआ आपने ना पेसरों की पूरी खेप पहुंचा दी उधर। भाई आप ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका या इंग्लैंड में नहीं खेल रहे, आप पाकिस्तान और यूएई में खेल रहे हैं जितना स्पिनर डोमिनेट करते हैं। तो भाई इन पेसरों में इतना गुदा ही नहीं था कि भाई ये 20-20 ओवर के स्पेल करे, तभी तो टेस्ट मैच से भागते हैं, क्योंकि उनको पता है भाई हमारी बॉडी है ही नहीं। टेस्ट मैच के लिए आपको भाई पूरे दिन आपको बॉलिंग करनी पड़ती है, पूरे दिन आपको स्पेल फेंकने पड़ता है, तब जाके आप उस लेवल तक पहुंचते हैं। शाहीन शाह अफरीदी यार वो भी यंग है, नसीम शाह 22 साल का है, आपने उसका सिर्फ फॉलो थ्रू रन अप देखा है? वो ऐसे लड़कियां नहीं भागती, ऐसे लड़कियां ऐसे भागती है, वो नसीम भी ऐसे भाग रहा होता है और जैसे ही बॉल फेंकता है उधर ही रुक जाता है, ब्रेक लग जाती है उधर। कैचेस हम छोड़ रहे हैं, फील्डिंग हमारी नहीं है, इंटेंट ही नहीं। और इंटेंट का मतलब ये नहीं होता कि बस जाओ T20 तरफ फाड़ दो गेम में, ये T20 ने सारी गेम खराब की हुई है। इंटेंट होता है गेम सिचुएशन के हिसाब से खेलना। अब जो रिजवान और सऊदी ने जो पार्टनरशिप की है, हम पता है 2 गेम क्यों हारे हैं। मैं आपको एक स्टैट में बताता हूँ। पाकिस्तान न्यूजीलैंड जब हम 300 पता नहीं जितना भी चेस करने जा रहे थे, मतलब याद भी नहीं है टारगेट, 300 पता नहीं 300 से ऊपर ही हम चेस कर रहे थे, 320 चेस कर रहे थे। हमने 162 डॉट बॉल खेली है, 162 162 डॉट बॉल हमने खेली है। तो जब आपने 47 ओवर खेले हैं, उसमें से आपने 27 ओवर अगर आप डॉट बॉल खेल लोगे, कैसे चेस करोगे? उस वाले से पास बहुत अच्छा खेलता है। 47 में से 27 ओवर आपने डॉट बॉल खेले, 20 ओवर में आपने 260 मारा, फिर तो बहुत अच्छा आपने खेला। और इस मैच में आपने तकरीबन 155 के करीब डॉट बॉल्स खेलनी है, तकरीबन आपने 26 ओवर डॉट बॉल खेल लिया। 50 में से 26 ओवर आपने डॉट बॉल खेले, 24 ओवर में आपने 240 मारा, तो फिर तो हम बहुत अच्छा जा रहे हैं यार। 10 के रन रेट पे हम जा रहे हैं अगर हम डॉट बॉल्स को साइड पे हम कर ले। आपने टॉस जीता, आप सबसे पहली बात आप पहले बैटिंग करते ही क्यों है? आपको पता है कि अच्छा इन्होंने पता क्यों बैटिंग की? इन्होंने देख लिया होगा भाई बांग्लादेश ने चूंकि पहले बैटिंग की, उनको इजी हुआ, इंडिया थोड़ा मुश्किल में आया, तो ये हुआ तो हम भी पहले बैटिंग कर लेंगे। उन्होंने 2-4 वो जो होते हैं जर्नलिस्ट हो गए या जो क्रिकेट एक्सपर्ट होते हैं कि जी पहले बैटिंग कर लो, ये होगा वो होगा। भाई आप कभी पहले बैटिंग ना करना, मर के भी पहले बैटिंग ना करना, आप हमेशा चेज को जाना। ये नहीं कि हमारी चेजिंग पावर बहुत अच्छी है, हमें आता ही चेज करना। हम अगर कुछ कर सकते हैं तो चेज में कर सकते हैं, हमें टारगेट देना नहीं आता क्योंकि हमें पिच रीड करनी नहीं आती। अब अगर मैं आपको चीज बता दूं, अगर इंडिया ने टारगेट दिया था ना 300, मैं ये तो नहीं कह रहा कि पाकिस्तान ने जीत जाना था, लेकिन पाकिस्तान ने कुछ कर जाना था, फाइट कर लेनी थी, कुछ ना कुछ कर जाना था। क्योंकि जब इनको टारगेट मिल जाता है ना तभी कर जाता है, क्योंकि उनको पता था भाई हमने इतने करने, अब हमने इतने करने हैं। अच्छा अब हम क्यों मैच हारे हैं? जो तीसरे नंबर पे खेलता है आपने उसको ओपनर भेज दिया, जो चौथे नंबर पे खेलता है आपने उसको तीसरे पे भेज दिया, जो छठे जो लिटरली ओपनर जो लिटरली ओपनिंग कर सकता है आपने उसको छठे पे भेजा है, तैयब ताहिर जो लिटरली ऊपर के नंबर पे खेल सकता है। और मुझे बात समझ नहीं आती रिजवान की, भाई आपको इतना शौक है T20 में ओपनिंग करने का तो वनडे में कर लो ना। जब आपको पता है कि आपका ओपनर नहीं है,
इमामुल हक आपने रखा हुआ है एक बस ऐसे ही बस फिल करने के लिए, तो आप आज ओपनिंग करने के लिए, आपको तो वैसे ही शौक है T20 में ओपनिंग करने का, और आप T20 में आते हैं सारी बॉलें खा के चले जाते हैं आप, तो वही आप वनडे में करें। अब ये जो हमने 144 गेंदों पे 100 रन की पार्टनरशिप की है सऊद और रिजवान की, इसका हम क्या करें, 4 डालें यार। हमें रना बॉल खेलनी नहीं आती, खुदा को मानो यार, ये गली मोहल्ले में भी हम खेल रहे होते हैं, रना बॉल तो हमें भी आती है खेलनी, कैसे गैप में निकालनी है। अब आप देखिए हमने 152-55 के करीब डॉट बॉल्स खेले हैं, मतलब मोटा मोटा आपके लिए 26 ओवर हमने डॉट बॉल खेले हैं यार। आप कैसे 26 ओवर, आप आधा मैच डॉट कर रहे हो आजकल वनडे में, आधा मैच डॉट बॉल करके हाउ इज इट पॉसिबल कि आप मैच जीत जाओगे। और मुझे ये बात समझ नहीं आई इस टीम को हुआ क्या है। साउथ अफ्रीका को जब हम व्हाइट वॉश करके आए सारे यही कहते भाई ये टीम बहुत चेंज हो गई, रिजवान है अब चैंपियंस ट्रॉफी तो भाई देखना बड़ा पसंद तगड़ा होके आएगा। ये क्या ऐसा 1.5 महीने में हो गया, कौन सा ऐसा मुरक्कब डाल दिया। और बल्कि जब स्क्वाड अनाउंस करना था उससे एक दिन पहले जो चेयरमैन साहब थे मोहसिन नकवी, उन्होंने कहा था कि खुदा का वास्ता स्क्वाड चेंज कर लो, ये स्क्वाड अच्छा नहीं है। लेकिन उस टाइम जो हमारे चेयरमैन साहब, वो क्या कहते हैं, सिलेक्टर साहब और रिजवान साहब, जो हम बड़े हम वो हैं, बड़े बहुत हमने एक क्वालिटी हमने किया हुआ है भाई। हम जो मतलब हम प्रोफेशनल नहीं है, हमें पता है देखिए भाई आप क्या खुदकुशी करने जा रहे हो। आपको पता है क्या टीम सेलेक्ट करनी चाहिए थी, मैं आपको बताता हूँ। आपको अब्दुल्ला शफीक और शान मसूद के साथ आपको ओपनिंग करनी चाहिए थी। शान मसूद का थिंकिंग हेड है, ठीक है वो टेस्ट मैच नहीं जीतता, लेकिन पढ़ा लिखा इंसान है, थिंकिंग हेड है उसका। दूसरी तरफ से आप अब्दुल्ला शफीक को खिलाते, 1 डाउन आप बाबर को रखते, बाकी वो 2 डाउन जो है अपना क्या नाम है, रिजवान फिर सलमान। खुशदिल शाह ने काफी अच्छा खेला अपने, मतलब जाहिर बात उतना ही कर सकता था यार। एंड पे आके हमने उससे स्लोअर 1 पिक नहीं हो रहा था हर्षित राणा का। और भाई ये 1990 वाली क्रिकेट छोड़ दो कि पूरे 40 ओवर जो है ना हम डॉट करते रहेंगे और आखिरी 10 ओवर में आके फट जाएंगे, कुछ 600 स्कोर हम खड़ा कर देंगे यार। इतना फायदा आपको मिला हुआ था आईसीसी की तरफ से, आपको सेंट्रल पिच पे आपका मैच हो रहा है, यानी कि आपकी लेग साइड भी बहुत बड़ी है, आपकी ऑफ साइड भी बहुत बड़ी है। आप क्यों छक्के मारने की तरफ जा रहे हैं, आपको पता है कि आपकी सेंट्रल पिच है, आप में इतना गुदा नहीं है कि 80 मीटर का छक्का मारो आप। और वो ब्रैटली नहीं है कि 160 की बॉल करेंगे आप, टैप करेंगे हो जाएगा छक्का। 130 पे वो बॉल करा रहे थे, वो जान के करा रहे थे कि भाई ये हिट मारेंगे, स्लोअर फेंको, ये हिट मारेंगे, कैच आउट हो जाएंगे, बाउंड्री बहुत लंबी है। तो बाउंड्री लंबी थी तो आप नीचे ग्राउंड द शॉट्स खेल के 2-3 करते। अब जो विराट कोहली इनिंग्स के लिए वैसे काफी इनिंग्स, उसने अच्छी इनिंग्स खेली है वैसे यार। अब एक ही आप जरा एक चीज आप नोट करें, 2010 से कंटिन्यूअसली इंडिया पाकिस्तान जो मैच होता है, कंटिन्यूअसली एक ही स्क्रिप्ट रीड हो रहा है। पाकिस्तान मैच खेलता है, बैटिंग करता है, स्कोर करता है, विराट कोहली आता है, सेंचुरी करता है, हम गेम हार देते हैं। ले ओ भाई किसी और से सेंचुरी खा लो यार। बल्कि मैं तो विराट कोहली से कहता हूँ भाई बीसीसीआई को ये जो जे शो है ना और ये मोदी, इसका सर पकड़ के इसका सर फाड़ो इसका। अगर हम इंडिया से क्रिकेट खेल रहे तो मैं लिख के देने को तैयार हूं, इसने 100 सेंचुरी कब की कर जानी थी। अभी इसने 51 सेंचुरी की और 82-20 की इंटरनेशनल सेंचुरी है, ये 120 सेंचुरी इसने कर लेनी थी। मैं आपको लिख के देने को तैयार हूँ अगर हम इंडिया से खेल रहे होते। अब आप देखिए उसकी इनिंग्स में क्या था, 7 चौके मारे हैं उसने। कोई ऐसा भी नहीं हुआ कि 30 बॉलों पे 100 कर दिया डिविलियर्स की तरह, अब फाड़ के रख दिया गेम, तो उसे सिंगल डबल लिया। अब आप देखो एक बंदा 36 साल का रिटायरमेंट की उम्र है, उस रिटायर होने वाला है। ये अब देखना चैंपियंस ट्रॉफी अगर ये जीत गया, इसने बूट हैंड करने और चैंपियंस ट्रॉफी इसने जीत जानी है और रिटायरमेंट का ऐलान कर देना, क्योंकि WT से तो ये खेल नहीं रहे फाइनल, तो टेस्ट का मुझे पता नहीं। तो अगर ये चैंपियंस ट्रॉफी जीत गए, इन्होंने रिटायर ले लेना भाई, 35-36 साल हो गए, बहुत क्रिकेट खेल ली इन्होंने। आप देखिए रिटायरमेंट की एज को वो आया और उसकी रनिंग बिटवीन द विकेट्स आप देखें कितनी स्ट्रॉन्ग उसकी रनिंग बिटवीन द विकेट्स है। और इवन पहले 50 और उसने फील्डिंग की, फिर वो बैटिंग करने को आया। और आप उसकी रनिंग बिटवीन द विकेट्स आफ्टर 50 रन आप देखें कितनी तेज वो सिंगल डबल ले रहा था। मुझे जरा एक बात बताएं, कब लास्ट टाइम हमने देखा है कि पाकिस्तानी बैटर्स एक ओवर में 6+ रन किए हो विदाउट कंसीडिंग एनी बाउंड्री, यानी सिंगल डबल करके 8-10 रन लिए हो, मुझे याद नहीं पड़ता। अब वो 150 डॉट बॉल जो हमने खेले मोटा मोटा, उसमें अगर हम आधे डॉट बॉल भी कम खेलते ना और आधे डॉट बॉल पे कुछ भी ना करते, बस सिंगल लेते रहते, 300 स्कोर होना था। और अगर 300 होता ना यार कुछ हो जाना था यार। 300 स्कोर का यार प्रेशर होता है, 300 350 प्रेशर होता है। अब जो चाहे मर्जी जी नहीं 350 इंडिया ने चेस कर लेना, कर जाता चेस, लेकिन प्रेशर होता है भाई। 350 टंग गया बोर्ड पे। अब तो पैथेटिक आपकी फील्डिंग। खुशदिल शाह सोए में जी कैच पकड़, ऐसे बटेरे कैच जैसे वो मुर्गी नहीं पकड़ रहे होते, पता नहीं बॉल आएंगे, पता नहीं आग का अंगाड़ा पकड़ लिया आपने। मैं ये तो पाकिस्तान की बॉलिंग में सिर्फ 2 बॉलें हैं जो बहुत अच्छी हुई। एक वो शाहीन ने जो यॉर्कर कराया, शुक्र है हमने भी यॉर्कर देखा, वो मैं आपस में बात, तो वो शाहीन को भी नहीं पता उसने कैसे फेंक दिया, बस फेंक दिया, ओके बस हाथ से बस निकल गई है, हाथ फिसल गया, उसको यॉर्कर लग गया। उसको यॉर्कर कराना नहीं आता, अगर आता तो बहुत पहले वो यॉर्कर्स कराता। लेकिन वो डिलीवरी काफी अच्छी थी, वो वाकई काफी टाइम के बाद देखने को मिला एक फास्ट बॉलर, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर का अंदर आई गेंद तो बिल्कुल डंडे पे लगा, वो वाकई बॉल बहुत अच्छी थी। दूसरा जिसने शुभमन गिल को उसने आउट किया। अब आप देखिए अबरार अहमद इतनी अच्छी बॉलिंग गिरा रहा है, अब आप कह रहे हैं ये खुद इसका कोई वो साथी नहीं है, क्यों नहीं होगा? आप सुफियान मुकीम को डालते हैं ना, इसने 10 ओवर में 28 स्कोर खाए और 1 विकेट लिया। जब इसका स्पेल खत्म हो तो विराट कोहली ने इसकी एप्रिसिएशन की इसकी। अब आप इसके साथ अगर हम नुमान अली को रखते और साजिद खान को ना भी रखते, सुफियान मुकीम को रखते, आपको यार 2-3 स्पिनर के साथ जाना। भाई ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम 6 स्पिनर लेके आई हुई है यार। हम मैं भी निराले जो हम पेस बैटरी के साथ जाएंगे, नहीं है आपके पेसर। इन पेसरों को सिर्फ ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड के लिए रखो, जिधर कंडीशन इनको सूट करती है। ये कंडीशन
ट्रेडिशनल बॉलर थे आपके। जो टीम रखनी चाहिए थी वो थी साजिद, नुमान, फैसल तो चलो बहुत यंग है, सुफियान, अबरार। 4 स्पिनर आपको रखने चाहिए थे। अब आपने खुद ही शाह को रखा कि भाई ये हमारे प्रीमियम है, भाई क्या कर लेना था उन्होंने। मेरी तो गुजारिश है पीसीबी से कि जब साइम अयूब ठीक होगा ना, मैं कहता हूँ 10 दिन की छुट्टियां दे दो इस मुल्क में, जश्न का ऐलान करो। एक प्लेयर चला गया, ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं एक प्लेयर नहीं गया, पता नहीं क्या हो गया। बुमराह भी गया ना उनका, लेकिन क्या आपने बुमराह की कमी महसूस होने दी? नहीं होने दी। अब आप कह रहे हो कि हम हारे, भाई कैसे आप जीतोगे? आपका अगर टैक्स का पेपर आप अकाउंटिंग की तैयारी करके चले जाओ, कैसे आप पेपर क्लियर करोगे? आपका मैथ का पेपर और इंग्लिश की तैयारी कर रहे हो, हाउ इज इट पॉसिबल यार? आपने टीम ही नहीं सही सेलेक्ट की। हमें पता, हम चीख के थक गए हैं भाई, पूरा सोशल मीडिया चीख के थक गया भाई, ये वो टीम नहीं है, ये टीम नहीं है। सिंपल, आपने सिर्फ शान मसूद को रखना था टीम के अंदर, दैट्स इट। और कोई आपको खच नहीं मारनी थी। और ये जो आपने प्रीमियम पेसर रखे, इसकी जगह आपको साजिद, नुमान और सुफियान को रखना था। अब आगे आना है आपका T20 वर्ल्ड कप, उसकी टीम अभी से बनाओ। हारिस को कप्तान बनाओ, उसका हारिस को कप्तान बनाओ। उमैर बिन यूसुफ से ओपनिंग करवाओ, अब्दुल्ला शफीक को ओपनर रखो, बल्कि साइम अयूब ओपन करे, उमैर बिन यूसुफ ओपन करे, और बाकी सारे यंग लॉट भर दें। अब्बास अफरीदी, ये वो सुफियान मुकीम, ये सारे यंग लॉट भरे। इनसे नहीं खेला जाना यार, ये कहाँ T20 खेल सकते हैं? इनकी भी उम्रें 30+ हो गई हैं। अब आपको यंग ब्लड चाहिए, खुदा का वास्ता। मैं तो बल्कि पीसीबी से गुजारिश है कि भाई जैसे टूर्नामेंट आए ना, नया कप्तान और नई टीम भर दो, हम जीत जाएंगे। हम हमेशा ऐसे ही करते, 92 भी हम जीते थे, 99 भी ऐसे ही हम खेले थे, वो तो चलो फिक्स था, जो भी था। लेकिन वो भी चूंकि न्यू टीम थी, हम फाइनल तक पहुंच गए। 2021 का जो T20 वर्ल्ड कप था, सेमीफाइनल में पहुंच गए क्योंकि न्यू टीम थी। 17 की चैंपियंस ट्रॉफी जीत गया क्योंकि न्यू टीम थी। भाई आपको एक फॉर्मूला आपके पास होना चाहिए, जैसी कोई आईसीसी का टूर्नामेंट है, पुरानी टीम को सैक करो, नई टीम लेके आओ, यही आपके पास हल है। अब आप शुभमन गिल को देखें, मैंने पढ़ रहा था कि सुना है मैंने कि वो अपने ससुर से सीख के आए हैं, भाई वो स्ट्रेट ड्राइव कैसे खेलते हैं, सचिन से, कि भाई स्ट्रेट ड्राइव कैसे खेलते हैं। और ये हमारे शाहीन साहब, ये अपने ससुर से पहली बॉल पे आउट होना क्या, ये शायद सीख के आए हैं। अब आप शाहीन का सर वो चेक करें, लेकिन शाहीन से पहले एक आउट हुआ, उसके बाद शाहीन आया, पहली बॉल पे आउट हुआ। अच्छा, जैसे ही आउट हुआ, जैसे ही वो बॉल पैड पे लगी, अभी मैं हाल से अंपायर ने उंगली भी नहीं उठाई कि उसने पहले रिव्यू ले लिया। वो कुलदीप यादव अपनी सेलिब्रेशन करने जा रहा था, वो रुक गया कि भाई वो भैंस के आगे, ओ यही क्या है। वो भी रुक गया कि यार इतनी कॉन्फिडेंटली इसने अपील किया तो शायद बल्ला लगा हो। अंपायर भी सोच रहा है यार मैं अंधा थोड़ी हूँ कि मुझे बैट नहीं देखे, इसको लग गया, शायद हुआ। और वो जब हमने थर्ड अंपायर से देखा तो इतनी गालियां दी उसको कि भाई तूने रिव्यू क्यों लिया? क्या इसके बाप का रिव्यू है, पाकिस्तान का रिव्यू है? भाई इनको चुपचाप इनको टीमों से निकालो, नई टीम लेके आओ। हारेंगे ना, कोई बात नहीं, अभी भी कौन सा हम जीत रहे हैं, नई टीम ले आओ, वक्त है, नई टीम ले आओ, बिल्कुल रीवैम्प करो, सबको को भाई जाओ छुट्टी करो, नए लड़के लेके आओ। तो आपने हारना ही है भाई। अब आप बांग्लादेश वाला मैच है, मैं लिख के देने को तैयार हूँ, अगर आप वो जीत गए बांग्लादेश वाला मैच में तो ये मेडिकल होगा, क्योंकि इसी विकेट पे वो आपको टेस्ट सीरीज व्हाइट वॉश करके गए हैं। पाकिस्तान में जब भी खेलना है, खुदा का वास्ता स्पिनरों पे आप जाओ, आपके पेसरों में इतनी ताकत नहीं है, इतनी ताकत आपके पेसरों में नहीं है कि भाई वो 20-20 ओवर के स्पेल फेंक सके। भाई बाकी टीमों के पास जो लेफ्ट आर्म चाइना में होता है वो होता ही नहीं है, ये बड़ा रेयर बॉलर होता है। हमें मिल गया, हम उसको यूज ही नहीं कर रहे, हमारे पास एक नहीं 2 हैं। फैसल अकरम, चलो वो तो बहुत ही यंग है ना, सुफियान मुकीम, एक वनडे उस बंदे ने खेला, एक वनडे, तीसरा वनडे साउथ अफ्रीका के अलावा 4 विकेट ली थी उसने 51 स्कोर खा के, उसके बाद उसको खिलाया ही नहीं हमने। तो नहीं क्या सोच के हमने टीम सेलेक्ट की है? ये तो रिजवान को पकड़ो ना जरा कि भाई तूने क्या टीम सेलेक्ट की, क्या तेरे दिमाग में था, क्या तू पहले ये बता। तेरे दिमाग में तबलीग के अलावा तेरे पास दूसरी दिमाग में तेरा क्या था कि तूने क्या सोच के टीम बनाई कि ये टीम मैं बनाऊंगा और बाद पूरी दुनिया को फाड़ के हम आ जाएंगे। दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया ने क्या चेज किया, 350 चेज किया उन्होंने। कुछ सोच सकता था? सारे यही कहते हैं भाई ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग बहुत माठी है, 350 पड़ गया। इंग्लैंड की बॉलिंग बहुत आचड़ है, वुड है, ये आदिल रशीद है, फलाना है, डिमकान है, बड़े बॉलर्स हैं इनके पास। उनकी शुरू में विकेटें भी गिर गई थी, लेकिन उन्होंने 7 के रन रेट को जाने नहीं दिया। वो खेलते रहे। जॉश इंग्लिश ने इतनी अच्छी इनिंग्स खेली, गेम ही उसने खत्म कर दिया। भाई आजकल 350 चेज हो रहा है, ये मैं आज 1990s की क्रिकेट देख रहे हैं। हमारा पूरा मुल्क 90s में फंसा हुआ है अभी तक, वही 90s वाले हालात हैं, वही 90s वाली हरकतें, और क्रिकेट भी 90s वाली चल रही है। सिंपली टीम चेंज करो, यंग लड़के लेके आओ, इनको को भाई अस्सलाम वालेकुम माफी मांगो, अस्सलाम वालेकुम करो, और उनको को भाई जाओ। 2023 में 4 चेयरमैन हमारे बदले हैं 1 साल के अंदर, तो कैसे हम सेट होंगे? अब मैं ये नहीं कह रहा कि रीबिल्डिंग करें, लेकिन यार आप चेंज करें सिस्टम। आपको खुद समझ नहीं आ रहा, भाई बीसीसीआई से सिस्टम ले लो, उधर देखो उधर क्या हो रहा है, उनका सिस्टम छापा मार दो यार। क्यों ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड जिधर आबादी कुछ नहीं है, इंडिया को देखो कि कैसे 1.5 अरब आबादी से वो इतने प्लेयर्स निकाल के दे रहे हैं आपको। तो साउथ अफ्रीका अफगानिस्तान का मैच हुआ, वो भी क्या मैच हुआ है, अफगानिस्तान साउथ अफ्रीका ने नेरे नहीं लगने दिया अफगानिस्तान को। और मुझे लग रहा है, तो मेरी पाकिस्तानियों से गुजारिश है कि भाई जो बाकी टीम्स आई उनको सपोर्ट करो, ठीक है। अब पाकिस्तान टीम के ऊपर नहीं, अब पाकिस्तान के ऊपर बात आएगी। बहुत अच्छी बात है जो इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया का क्या क्राउड आया था लाहौर में यार, क्या एब्सोल्यूट, मैं कहता हूँ मजा आ गया। वो ऑस्ट्रेलिया का कोई ट्वीट आया था उनकी जो क्रिकेट टीम का जो होता है, पता नहीं वो पैरिटी था, जो भी था मुझे नहीं पता, उन्होंने कहा कि भाई अगली जो एशेज होगी वो लाहौर में रखेंगे। और रखो यार, 35,000 की सीटिंग जो मैच स्टेडियम फुल था, पाकिस्तान खेल भी नहीं रहा था, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड 2 गोरी टीमें, स्टेडियम फुल।
और आप देखिए वो मैं देख रहा था कि स्टीव स्मिथ को टीवी पे देखा और हम खुश हो गए, ओ जैसे वो उठ रहे होते हैं सारे, क्योंकि हमें पसंद है क्रिकेट। ये तो ऐसी चवल लोगों को खेलनी नहीं आती, लेकिन हमें पसंद है स्पोर्ट्स। तो ऐसी गुजारिश है कि भाई इधर और टूर्नामेंट रखे, पाकिस्तान टीम को छोड़ो, ये वैसे नल्ले को कुछ आते ही नहीं। आप पाकिस्तान में टूर्नामेंट रखो कि हमारी आवाम अच्छी क्रिकेट देखना चाहती है। अब अच्छी क्रिकेट हुई है, सबने देखा है बैठ के। अभी न्यूजीलैंड बांग्लादेश का मैच हो रहा है, मैं लिख के देने को तैयार हूं, रात को देखिएगा सारा स्टेडियम फुल होगा। लेकिन लाहौरियों यार क्या कमाल कर दिया है, लाहौर हमेशा स्टेडियम फुल करता है। ये एक है कि भाई जो चाहे मर्जी हो, हम भाई पैसे खर्च करके आते हैं अपने। बड़ी वाइब आ रही थी, ऐसा लग रहा था कि भाई ऐसा लग रहा था ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड में मैच हो रहा है, ऐसा लग नहीं रहा था कि लाहौर में मैच हो रहा है। तो आगे वैसे रमजान आ रहे हैं, रमजान की तैयारियां करो यार। क्या अच्छा, वैसे अच्छी बात है ये निकल गए हैं, और अगर ये पहुंच जाते हैं तो रोजा रख के फिर हमें दुआ करनी पड़ेगी, अल्लाह जीत जाए, अल्लाह जीत जाए। रोजा रख के हमें और टेंशन होनी थी, एक तो वैसे पूरा दिन अपने भूखे होना था, उसकी अलग टेंशन होनी थी। फिर जो हमारी टीम में जो इतना गंदा कारकर्दगी दिखानी थी उसका अलग हमें प्रेशर होना था। तो अच्छी बात है, माइंड फ्री होकर रमजान के रोजे रखेंगे, बातें करेंगे और जो हमें नेकियां करनी हम करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और पीसीबी खुदा का वास्ता को अक्ल के नाखून लो, अक्ल के नाखून लो, हमें आपसे ज्यादा क्रिकेट का पता है, हम ही सुन लो यार हम क्या कह रहे हैं। मैं मिलता हूँ आपको अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।